कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर साड़े का साड़ा कैसे हो सकता है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर साड़े का साड़ा कैसे हो सकता है। तुझसे मिलकर उदासी कम नहीं होती, तो सोच तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। जय माता दी दोस्तों। आज मैं इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि टाइम एंड वर्ड का है और आरआरबी 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इजी वे में समझते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे कार्य करना ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर करते हैं, यानी ए से शुरू करता है, पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा, मैंने एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, इस तरीके से कार्य करता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है अल्टरनेट डे का है, होता है ना, एकांतर दिन जो बोलते हैं, एक दिन ये किया, एक दिन वो करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन वो किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं, सो आप देखिए सिंपल वे में कैसे समझते हैं। क्वेश्चन है कि ए करता है 10 दिन में, ये 10 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 10 12 का एलसीएम 60 होता है, तो 10 6 का 60 यानी 6 पीस काम पर डे करेगा, 12 5 60 यानी 5 पीस काम पर डे करेगा। तो यहाँ से इसका क्षमता 6 हो गया, इसका क्षमता 5 हो गया। सो सिंपल सा कि ये 6 पीस काम पर डे करेगा तो 10 दिन में 60 पीस काम करेगा, बी 5 पीस काम पर डे करेगा तो 12 दिन में 60 पीस काम कर देगा। अब क्वेश्चन बोला कि ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है, यानी पहला दिन ए किया, पहला दिन ये किया, फिर अगला दिन बी किया, यानी ये एक तरह का साइकिल हो गया, ये चक्र हो गया। आप इसको मान सकते हैं कि ये साइकिल हो गया कि पहला दिन ए किया, दूसरा दिन ए किया, एक साइकिल हो गया। अब फिर अगला दिन ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा। तो एक साइकिल ये है कि ए किया, उसके बाद बी किया, ये एक साइकिल होगा। इसको करने में क्या हुआ, 2 दिन लग रहा है, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, तो 2 दिन लगा टोटल। तो ए अगर करेगा तो एक दिन में 6 पीस काम, एक दिन में 6 पीस काम, और बी एक दिन में 5 पीस काम किया, 6 5 11 पीस काम किया, 11 पीस काम 2 दिन में किया। सो सिंपल सा बात देखना है कि एक साइकिल हो गया, 6 दिन ये 6 काम ये किया, 5 काम ये किया, तो 11 पीस काम 2 दिन में किया, एक साइकिल हो गया। तो हमको 60 पीस काम करवाना है, तो 11 5 55, ज़्यादा नहीं करवाना है, 60 से कम रखना है। तो 11 5 55, तो इसको हम लोग क्या किए, 5 से गुना कर दिए। अगर हम देखें तो क्या हुआ, 6 5 11 11 गुना 5 यानी 55 पीस काम हो गया। दोनों मिल के कर लिया, कितने दिन में, 5 दूना 10 दिन में, ये साइकिल हो गया। अब ए बी ये साइकिल हुआ, तो लास्ट कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि पहले ए किया, अगला दिन बी किया, तो 10वां दिन लास्ट किया होगा बी, क्योंकि 5 साइकिल हो रहा है पूरा। तो 10वां दिन बी किया, तब 11वां दिन किसको मौका मिलेगा, ए को मिलेगा। तो ए जब करेगा तो ए एक दिन में 6 पीस काम किया, ए एक दिन में 6 पीस काम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में है कि ये अल्टरनेट काम कर रहा है, तो यहाँ बी लास्ट किया होगा, क्योंकि एक साइकिल है, साइकिल का लास्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो 10वां दिन बी ने लास्ट किया, तो 11वां दिन ए ने काम शुरू किया होगा। अब 11वां दिन ए ने काम किया था, अब ए एक दिन में 6 काम करता है, हमको काम करवाना है 5 ही, तो एक दिन तो लगेगा नहीं। तो देखिए ए के बारे में बोल रहा है कि 6 पीस काम, ये 6 पीस काम है, ये कर रहा है एक दिन में, 6 पीस काम एक दिन में करेगा, तो 1 पीस काम कितना दिन में करेगा, 1/6 दिन में। अब हमको करवाना है 5 पीस काम, तो 5 पीस काम करने के लिए क्या होगा, 1/6 गुने 5 यानी 5/6 दिन, 5/6 दिन इसको बोल सकते हैं, 5/6 दिन लगेगा। यानी ए को काम करने में 5/6 दिन लगेगा, कितना, 5 पीस काम करने में। तो ये 5 पीस काम किया 5/6 दिन में, एक दिन से कम है। एक दिन पूरा पूरी होता है जब 6 पीस काम होता करने, लेकिन 5 ही पीस काम करना, 5/6 दिन लगा। अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं ना, टोटल काम करने में दिन लग रहा है ए और बी के द्वारा, क्योंकि अगला दिन तो यही काम किया, लास्ट दिन जो है मतलब 5 दिन, 5 साइकिल होने के बाद, यानी 10 दिन के बाद 11वां दिन सिर्फ ए अकेले काम किया, जिसमें कि 5/6 काम किया। तो टोटल अगर हम देखें तो 10 + 5/6, इसी को तो बोल सकते हैं 10 + 5/6। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 पूर्णांक 5/6 दिन। ये पूर्णांक का मतलब होता है कि प्लस होता है, ये याद रखिए, ये पूर्णांक है, ये प्लस है, ये दोनों सेम चीज़ है। तो 10 + 5/6 दिन यानी 10 पूर्णांक 5/6 दिन। तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर का आंसर बी हो गया। कैसे सो समझे,
ये 5 साइकिल पूरा किया, यानी बी ने लास्ट किया होगा। बी जो किया कितना किया, 5 काम करके लास्ट कर दिया, यानी 10वां दिन बी ने ख़त्म किया। तो 11वां दिन मौका मिला होगा किसको, 11वां दिन मौका मिला होगा ए को 5 काम करवाना था। तो 5 काम करने के लिए ए को कितना टाइम लगा, 5/6 दिन, एक दिन से कम लगा। 5/6 जो है 1 से कम है, क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो 1 से कम है। तो 5/6 दिन काम लगा पूरा होने में, यानी 11वां दिन पूरा का दिन नहीं लगा काम करने में। 11वां दिन में 5/6 पार्ट लगा। तो 6 से अगर देखेंगे तो क्या होगा, एक दिन का अगर हम एक दिन से कम लगा, 5/6 दिन लगा। 5/6 दिन का मतलब एक दिन से कम लगा। तो 10वां दिन प्लस 5/6 दिन जो टाइम लगा, एक दिन का 5/6 भाग, तो 10 प्लस 5/6 यानी 10×5/6 दिन लगा काम पूरा होने में। ये पूरा काम पूरा होने में 10×5/6 दिन लगा। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अल्टरनेट बना में इस तरीके से बनाएंगे तो इजी वे में समझेंगे और बना पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।